हम लोग अनुकृति से हैं। हम हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ मिरांडा हाउस हैं। आज हम लोग एनएसजी भारंगम में अपना जो हमारा नुक्कड़ नाटक है, इस साल हमने नुक्कड़ नाटक मैरिटल रेप पे बनाया है, उसी को हम यहाँ प्रेजेंट करने आए थे। तो काफी अच्छा लगा जिस तरह की ऑडियंस हमें मिली। हम 2 साल से एनएसजी आ रहे हैं, तीसरा साल था हमारा, और जिस तरह की ऑडियंस एनएसजी में मिलती है वो शायद ही कहीं और मिल पाती है। सर्किट हो गया या कहीं भी हो गया, तो बहुत स्मार्ट ऑडियंस एक एनएसजी केटर करती है। और जिस तरह का इन्होंने अद्वितीय शुरू करा है स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स, इट इज कमेंडेबल। एक अच्छी पब्लिक परफॉर्मेंस एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में। तो वी रियली थैंक एनएसजी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हमारा नाटक बेसिकली मैरिटल रेप के ऊपर है। हमारा नाटक यही इश्यूज एड्रेस करता है कि अगर जिंदगी में और बाकी स्फीयर्स में आप देखें तो लोगों को कंसेंट के बारे में शायद पता भी हो कि कोई भी चीज करने से पहले आपको किसी से पूछने की जरूरत है। अगर आप किसी का खाना भी खा रहे हो तो उससे पूछ के खाओगे। बट द मोमेंट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कम्स इनटू प्ले, जैसे आपकी शादी हो जाती है तो उधर कंसेंट बिकम्स इम्प्लाइड कंसेंट। अब आपकी बीवी के साथ कुछ भी करने से पहले आप पूछते नहीं हो, जबकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो कि एक पार्टनरशिप की तरह है। बट फिर भी उधर पल्ला भारी हमेशा हस्बैंड का रहता है इन पेट्रियार्कल सोसाइटी लाइक इंडिया, जो हम ज्यादातर नोटिस करते हैं। तो और हम उन्हीं इश्यूज को एड्रेस करते हैं कि इसके कॉजेज क्या है, इसके टाइप्स क्या है। अगर हम इसके रूट कॉज तक जाए तो इस प्रॉब्लम को, इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज करनी चाहिए। और इसकी रियलाइजेशन भी वहीं से आई कहीं ना कहीं कि बहुत लोग जानते भी नहीं थे जब हमने नाटक बनाना शुरू करा कि मैरिटल रेप इंडिया में क्रिमिनलाइज्ड नहीं है। नहीं है। आज भी अगर किसी औरत के साथ मैरिटल रेप होता है तो उसके पास किसी भी तरह का लीगल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। शशि थरूर जी ने हाल फिलहाल में एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस करा था जो अभी भी चल रहा है, पर उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और लोग जानते भी नहीं है इस बात को कि इतनी बड़ी बात, इतनी क्लोज स्पेस में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो एक औरत कुछ कर नहीं सकती है। तो हमें इसलिए लगा कि ये नाटक बहुत रेलेवेंट रहेगा इस साल, और हम होप करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कंसेंट की अहमियत एक पति पत्नी के रिश्ते में जरूर दिखा पाए। सो हमारा रिसर्च प्रोसेस हर नाटक के लिए ऐसा रहता है कि वी ट्राई एंड फाइंड रियल लाइफ इंस्टेंसेस अगर हमें कुछ मिल पाते हैं। एंड इस केस के रिगार्डिंग हमें बहुत सी चीज़ें मिली थी। आई रिमेंबर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो जामिया की एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट, उन्होंने काफ़ी केसेस कवर करे, पैन इंडिया केसेस कवर किए थे वेयर विमेन हैव एक्चुअली गिवन देयर वर्ड्स कि मेरे साथ ये सब कुछ होता आया है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एंड देयर मेजर इशू इज दैट मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊंगी। इफ आई विल लीव माई हस्बैंड देन आई हैव नो वेयर टू गो, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। और ऐसे ही इशू को केटर करने के लिए उन्हें पता हो कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, हाँ, उनके हस्बैंड्स को पता हो कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इसके लिए हम एक फाउंडेशन से भी जुड़े, शक्तिशालिनी नाम है उनका। इट इज़ एन एनजीओ एंड वो ऐसे ही औरतों की मदद करते हैं जो मैरिटल रेप या ऐसे किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये तो हमने करा ही, उसके साथ साथ हमने पब्लिक सर्विस भी कंडक्ट करे अपने लेवल पे, जहाँ पे हमने जाके लोगों से बहुत बेसिक सवाल पूछे मैरिटल रेप के बारे में, शादी के रिश्ते के बारे में। और जिस तरह की उनकी बातें निकल के आई तो उससे समझ आया कि क्या सोच है हमारे समाज की। और हमारी ही उम्र के बच्चे वो काफी हद तक 19-20 साल के युवा थे, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज को लेके। तो वो भी हमने एक चीज करी। उसके अलावा काफी हद तक रिसर्च पेपर्स पढ़े गए। मैं मानना चाहूंगी कि यहाँ पे औरत और मर्द का फर्क आ जाता है। अगर आप लड़कियों से बात करेंगे मेरी उम्र की तो उन्हें पता होगी ये बात, पर अगर आप मर्दों से बात करेंगे तो वो ये तक कहेंगे कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज हो ही नहीं सकता है। आप सबूत कहाँ से लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक जेंडर का फर्क है समाज में वो एग्जिस्ट करता है, और अंडरस्टैंडिंग में भी वो डिफरेंस फिर बहुत क्लियरली निकल के आता है। इस हद तक उन्हें ब्रेन वॉश तो नहीं, बट जिस तरह से उनकी कंडीशनिंग कर दी गई है कि उन्हें लगता है इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उनके पति का अधिकार है उनके शरीर पर, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है खुद में। मतलब इसे इस हद तक नॉर्मलाइज किया गया है कि अगर उनके साथ ये ना हो तो उन्हें लगता है कि उनकी डेली रूटीन का कुछ हिस्सा मिसिंग है। इसे इस हद तक नॉर्मलाइज करा गया है कि अगर उनके साथ जोर जबरदस्ती ना की जाए, अगर उनका पति आके उनको ना पीटे, उन्हें लगता है कि आज क्या हुआ है। ऐसे भी केसेस सामने आए कि उनको लगता है हाँ यही है, मेरी दिनचर्या यही है, मेरी लाइफ ही यही है। पति के प्यार दिखाने का तरीका भी एक उनके दिमाग में यही है। हमने नाटक में भी ये दिखाने की कोशिश करी। लीगली तो हम बहुत कुछ शायद ना कर पाए जिस लेवल पे हम यहाँ खड़े हैं, पर एक चीज जो हमने अपनी बातों में रियलाइज करी वो यही थी कि लोगों में कंसेंट के को एस्टैब्लिश करना और बताना कि एक शादी में, इतने इंटीमेट रिलेशनशिप में भी हाँ या ना कितना जरूरी होता है। अगर वो बात हम सबको समझा पाए तो फिर जड़ से ही शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। इसके लिए सबसे जरूरी है बात करना।
बात करना फिर बच्चों को Yes, sex education देना। सेक्स एजुकेशन यस वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपनी बात भी कर रहे थे तभी हमें रियलाइज हुआ कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है। टॉकिंग अबाउट सेक्स इट इज अ टैबू इन दिस It's a taboo. कंट्री अभी भी। वी आर स्टैंडिंग इन 2026। तो ऐसी चीजें ही हैं जो हम अपने लेवल पर केटर कर सकते हैं। लीगली तो ऑफ कोर्स हमारा इतना नहीं है जोर, बट यस तो हम इस नाटक के थ्रू यही दिखाना चाहते हैं कि जो भी इस नाटक को देखे वो लेकर यही जाए कि वो अपनी लाइफ के अंदर ये छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू करे।